तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक के संस्कृत के 14वें पाठ शस्त्रकार पाठ को। यह संस्कृत का अंतिम पाठ है। इसके पहले पाठ को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर के पढ़ सकते हैं। आपको वहां पर इसके पिछले सभी पाठों के लाइन बाय लाइन हिंदी और संस्कृत सारांश तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिल जाएगी। और इस पाठ के हिंदी और संस्कृत को आप मेरे वेबसाइट पर भी जाकर के पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको मैट्रिक से रिलेटेड हर एक टॉपिक पर वीडियोज़ मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतवर्षे शास्त्रानाम महती परंपरा श्रूयते। ऐसा सुना जाता है कि भारतवर्ष में शास्त्रों की महान परंपरा रही है। शास्त्राणि प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोतः स्वरूपानि सन्ति। शास्त्र समस्त ज्ञान के प्रमाणिक स्रोत स्वरूप है। अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणां निर्देशपूर्वकं तत्प्रवर्तकानां च निरूपणं विद्यते। इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों तथा उनके रचयिताओं का परिचय दिया गया है। मनोरंजनाय पाठे अस्मिन् प्रश्नोत्तर शैली आसादिता वर्तते। रोचक बनाने के लिए इस पाठ में प्रश्नोत्तर शैली का अवलंबन किया गया है। शिक्षकः कक्षायां परिष्यति, छात्राः सादरम् उत्थाय तस्य अभिवादनं कुर्वन्ति। शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं, छात्र आदरपूर्वक उठकर उनका अभिवादन करते हैं। शिक्षकः उपविशन्तु सर्वे, सभी बैठे। अधियुष्माकं परिचयः संस्कृत शास्त्रैः भविष्यति। आज आपका परिचय संस्कृत शास्त्र से होगा। युवराज: गुरुदेव शास्त्रम किं भवति? गुरुदेव शास्त्र क्या होता है? शिक्षकः शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकम् अस्ति। शास्त्र ज्ञान का कोश होता है। मानवानां कर्तव्य अकर्तव्य विषयान् तत् शिक्षयति। वह मानवों के कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा देता है। शास्त्रमेव अधुना अध्ययन विषयः कथ्यते। आज अध्ययन विषयों को भी शास्त्र कहा जाता है। पश्चात देशेषु अनुशासनम अपि अध्ययते। पश्चात देशों में इसे अनुशासन भी कहा जाता है। तथापि शास्त्रस्य लक्षणम धर्मशास्त्रेषु इत्थं वर्तते प्रवृत्तिर्वा निर्दिर्वा नित्येन कृतकेन वा। इसे धर्मशास्त्रों में इसके लक्षण कुछ इस प्रकार बताए गए हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति को सांसारिक विषयों में आसक्ति या विरक्ति तथा पुंसाम येनो उपदिश्येत तत् शास्त्रम अभिधीयते। मानव रचित विषयों का उपदेश होता है, उसे शास्त्र कहा जाता है। अभिनवः अर्थात शास्त्रम मानेभ्यो कर्तव्यम अकर्तव्यम च बोध्यति। अर्थात शास्त्र मान्यों के कर्तव्य तथा अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम अथवा कृतकम भवतु ऋषिदि प्रणीतम। शास्त्र शाश्वत वेद रूप होता है या ऋषि आदि द्वारा प्रणीत मानव रचित होता है। शिक्षक: सम्यक जानसि वत्स, कृतकम शास्त्रम ऋषयः अन्य विद्वांसः वा रचितवन्तः। उचित जानते हो वत्स, शास्त्र ऋषियों द्वारा या अन्य विद्वानों द्वारा रचित होते हैं। सर्वप्रथम षष्ठ वेदांगानि शस्त्राणि सन्ति। सबसे पहले वेदों के 6 अंग शास्त्र है। तानि शिक्षा कल्पः व्याकरणम निरुक्तम छंदः ज्योतिषम चेति। वे हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। गुरुदेवः एतेषां विषयानां के प्रणेतारः। गुरुदेव इन विषयों के रचयिता कौन कौन है? श्रीनुत युवम सर्वे स्वाहितम शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बुध्यते। तुम सब सावधानी पूर्वक सुनो, शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान देता है। पाणिनि शिक्षायाः तस्या प्रसिद्धो ग्रंथः। पाणिनि शिक्षा उसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। कल्पः कर्मकांड ग्रंथः सूत्रात्मकः। कल्प सूत्र रूप में कर्मकांड का ग्रंथ है। बौद्धयान भरद्वाज गौतम वशिष्ठदायः ऋषयः अस्य शास्त्रस्य रचयितारः। बौद्धयान भरद्वाज गौतम वशिष्ठ आदि ऋषि इस शास्त्र के रचयिता है। व्याकरणम तु पाणिनि कृतं प्रसिद्धम। व्याकरण पाणिनि द्वारा रचित प्रसिद्ध ही है। निरुक्तस्य कार्यम वेदार्थ बोधः। निरुक्त का कार्य वेद के अर्थ का ज्ञान कराना है। तस्य रचयिता यास्कः। उसके रचयिता यास्क हैं। छंदः पिंगल रचिते सूत्र ग्रंथे प्रारब्धम। छंद पिंगल रचित सूत्र ग्रंथ में आरंभ हुआ। ज्योतिषम लग्धर रचितेन वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन प्रवर्ततः। ज्योतिष का आरंभ लगध द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष ग्रंथ से हुआ।
अब्राह्मः किम एतवन्तः एव शास्त्रकारः सन्ति, क्या इतने ही शास्त्रकार हैं? शिक्षकः नहीं एते प्रवर्तकाः एव, वस्तुतः महती परंपरा एतेषां शास्त्राणां प्रवृत्तिभिः संचलिता। किम च दर्शनं शास्त्राणि पट्टदेशे अस्मिन् उपक्रांतानि। नहीं ये तो शास्त्रों के संस्थापक है, वस्तुतः इन शास्त्रों की महान परंपरा आगे आने वाले लेखकों द्वारा चलती रहे। इसके अतिरिक्त देश में 6 दर्शन शास्त्रों का आरंभ हुआ। श्रुति आचार्यवर्ण दर्शनानां के प्रवर्तकाः शास्त्रकाराः। आचार्यवर्ण दर्शनों के कौन कौन संस्थापक शास्त्रकार हैं? शिक्षकः संख्या दर्शनस्य प्रवर्तकः कपिलः, संख्या दर्शन के प्रवर्तक कपिल है। योग दर्शनस्य पतंजलि, योग दर्शन के पतंजलि। एवं गौतमेन न्याय दर्शनम रचितम कनादेन च वैशेषिक दर्शनम, एवं गौतम न्याय दर्शन को लिखे हैं और कनाद द्वारा वैशेषिक दर्शन रचा गया है। जैमिनिना मीमांसा दर्शनम बदरायन च वेदांत दर्शनम प्रणीतम, जैमिनी मीमांस दर्शन बदरायन वेदांत दर्शन के रचयिता है। सर्वेषां शताधिकाः व्याख्यातारः स्वतंत्र ग्रंथकारश्च वर्तन्ते, सबों की व्याख्या के 100 से अधिक स्वतंत्र ग्रंथ है। गार्गी गुरुदेव भवान वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदति, गुरुदेव आप वैज्ञानिक शास्त्रों के बारे में क्यों नहीं कहते? शिक्षकः उक्तम कथ्यसि, उचित कहती हो। प्राचीन भारतीय विज्ञानस्य विभिन्न शाखानां शास्त्राणि प्रवर्तन्ते, प्राचीन भारत में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के शास्त्रों का आरंभ हुआ। आयुर्वेदे शास्त्रे चरक संहिता सुश्रुत संहिता चेति शास्त्रकार नामनैव प्रसिद्धस्तः, आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता शास्त्रकारों के नाम से ही प्रसिद्ध है। तत्रैव रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानम च अंतर्भूतस्तः, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान उसमें ही समाहित है। ज्योतिष शास्त्रे अपि खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादीनि शास्त्राणि सन्ति, ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान गणित इत्यादि शास्त्र सम्मिलित है। आर्यभट्टस्य ग्रंथः आर्यभट्टी नामा प्रसिद्ध, आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टी नामा प्रसिद्ध है। एवं 12 मिहिरस्य बृहत् संहिता विशालो ग्रंथः यत्र नाना विषयाः संविताः, इस प्रकार 12 मिहिर का बृहत् संहिता विशाल ग्रंथ है जिसमें विभिन्न विषय सम्मिलित है। वस्तु शास्त्रम अपि तत्र व्यापकम शास्त्रम अस्ति, वस्तु शास्त्र भी एक व्यापक शास्त्र था। कृषि विज्ञानम च पराशरेण रचितम, और पराशर ने कृषि विज्ञान की रचना की थी। वस्तुतो नास्ति शास्त्राणाम अल्पा संख्या, वास्तव में शास्त्रों की संख्या कम नहीं है। वर्गनायकः गुरुदेव अद बहु ज्ञातम प्राचीनस्य भारतस्य गौरवम सर्वथा समृद्धम, गुरुदेव आज बहुत जानकारी हुई, प्राचीन भारत का गौरव सर्वथा समृद्ध है। शिक्षका वर्गात निष्क्रमति छात्राः अनुगच्छन्ति, शिक्षक वर्ग से निकलते हैं, छात्र पीछे पीछे